क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, रेनू परचेजेस 2 bags of fertilizer of weights 75 kg and 69 kg। रेनू फर्टिलाइजर्स का 2 बैग खरीदती है, एक का वेट है 75 kg और दूसरे का वेट है 69 kg। आगे क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इस वेट का। विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर्स, जो कि इसका वेट को नाप सके, मेजर कर सके। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इसका मतलब क्या हो गया कि वो नंबर कौन सा होगा जो कि इन दोनों से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, अब सपोज करो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। हालांकि इससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, जब भी मैक्सिमम रहे, हाईएस्ट रहे, लॉन्गेस्ट रहे, तो वैसे कंडीशन पे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। और जब भी लोवेस्ट रहे या फिर मिनिमम रहे तो हम वहां पे एलसीएम फाइंड करते हैं, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा रहे, ठीक है, मैक्सिमम हाईएस्ट ज्यादा के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम एचसीएफ क्यों फाइंड करते हैं। तो सपोज करो कि आप 75 नहीं लो, आपके पास मान के चलो कि 4 केजी और एक मान के चलते हैं 8 केजी। ठीक है, एक है 4 केजी और एक है 8 केजी का। आपके पास जो है दुकान आप गए, मान के चलो आप दुकान गए और दुकान से आपको 4 केजी का कुछ भी लेना है और 8 केजी का कुछ भी लेना है। अब जब आप दुकान से ले रहे हो तो दुकानदार आपको तौल के देगा वो चीज। अब मान के चलो तराजू में जब वो तौल रहा है तो वो कुछ वेट रखेगा तौलने के लिए। तो वो कितने का वेट रखा, मैक्सिमम वेट, सबसे बड़ा से बड़ा वो वेट कितना रखेगा कि वो इन दोनों को तौल सके। 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का या 4 किलो का। ठीक है, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी और 4 केजी, क्योंकि 4 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 4 से ज्यादा अगर हम लेंगे तो 4 का टेबल में 4 उसके टेबल में तो आएगा नहीं। जैसे 5 का टेबल में तो 4 आएगा नहीं, तो 4 से बड़ा नहीं लेंगे। इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा वही ले सकते हैं। तो या तो 1 ले सकते हैं या फिर 2 ले सकते हैं या फिर 3 ले सकते हैं या फिर 4 ले सकते हैं। तो अब देखो 1 का टेबल में भी 4 आ जाएगा, 1 का टेबल में भी 8 आ जाएगा। यानी कि अगर 1 केजी का हम तराजू रखेंगे तो हम इसको भी तौल सकते हैं और इसको भी तौल सकते हैं। 2 केजी का अगर हम तराजू रखेंगे तो इसको भी तौल सकते हैं, इसको भी तौल सकते हैं, क्योंकि 2 का टेबल में भी 4 आ जाएगा, 2 का टेबल में भी 8 आ जाएगा। लेकिन मान के चलो कि हम 3 केजी का वेट रख दिए तराजू पर, तो 3 का टेबल में 4 तो आएगा नहीं, तो 1 बच जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, 3 तो होगा नहीं। अब आगे आते हैं 4। तो 4 का टेबल में भी 4 आ जाता है, 4 का टेबल में भी 8 आ जाता है। यानी कि अगर हम 4 रखते हैं, 4 केजी का अगर हम रखते हैं तराजू पर एक कोई भी वेट, तो आराम से ये जो होगा ये तोला जा सकता है। और ये भी तोला जा सकता है क्योंकि 4 का टेबल में भी 8 आ जाएगा, 4 2 जा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी दो ऐसा नंबर, कोई भी एक ऐसा नंबर लेना है जो दोनों का टेबल में आता हो, लेकिन वो मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे 1 का टेबल में भी आया, 2 का टेबल में भी आया, 4 का टेबल में भी आया। तो इन तीनों में से किसका टेबल में ये दोनों आता है, तो इन तीनों का टेबल में आता है। लेकिन जो सबसे मैक्सिमम है वो कौन सा है, वो 4 है। 4 का टेबल में दोनों आता है, तो 4 हम लोग का आंसर होगा। तो 4 कैसे आया, 4 और 8 का एचसीएफ निकाले। आपको यहाँ पे छोटा नंबर दिया गया था, इसीलिए आप यहाँ पे अंदाजा लगा लीजिए कि 4 से कम लेंगे या 4 तक लेंगे तो आराम से वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा नंबर दिया जाए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 75 और 69, यहाँ पे एक बड़ा नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो अब आप समझ में आ गया होगा आपको कि मैक्सिमम रहता है तो फिर हम वहां पे एचसीएफ क्यों फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो एचसीएफ फाइंड करना है, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बता दिया, तो यहाँ पे हम लिख लिए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द गिवन वेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 75 ग्राम एंड 69 ग्राम। ठीक है, सॉरी यहाँ ग्राम लिखा गया, यहाँ पे केजी होगा। ठीक है, 75 केजी एंड 69 केजी। अब यहाँ पे हम 75 और 69 का हम पहले प्राइम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर। तो 3 का टेबल में हम 25 बार में 75 ले आए। अब जिसको प्राइम फैक्टर करने के लिए नहीं आएगा, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत ऐसे क्वेश्चंस है जहां पे मैंने प्राइम फैक्टर करने के लिए बताया हुआ है। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में जहां पे आप लोग को प्राइम फैक्टर्स करने के लिए दिया गया हो क्वेश्चन, तो उसको जाके आप जरूर पहले बना ले। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हो गया 5 5 जा 25, 5 1 जा 5।
और यहाँ 3 का टेबल में ये आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 1 जा 23 हो गया। तो इसका प्राइम फैक्टर ये हुआ, इसका प्राइम फैक्टर ये हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है ये आप देख लो। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी 3 कॉमन मिल गया और इधर कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो जो मिल गया वही हम लोग का आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर मिला वो 3 है तो HCF 3 होगा। और जो मैक्सिमम वेट होगा जो कि तराजू में रखा जाएगा और जिससे दोनों का दोनों टेबल आ जाएगा 75 और 69 भी, वो कितना होगा, वो 3 kg का होगा। ठीक है, 3 kg।